नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति साहित्य में अंतर। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रश्न कृष्ण भक्ति साहित्य के संबंध में पूछा गया और उसमें राम भक्ति साहित्य की एक पंक्ति दे दी और कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए इन अंतर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य देखो, कृष्ण भक्ति साहित्य ब्रज भाषा में रचित है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राम भक्ति साहित्य मूलतः अवधि में। तो यहाँ उल्टा कर देंगे। कृष्ण भक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, तो ब्रज की जगह अवधि कर देंगे और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर अंतर का आपको पता नहीं है। तो कृष्ण भक्ति साहित्य वो तो है ब्रज में और राम भक्ति जो साहित्य है वो अवधि। दूसरा देखो, कृष्ण भक्ति साहित्य लोक रंजनकारी है और तुलसी के राम भक्ति साहित्य में लोक मंगलकारी ने सबका मंगल करने की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसको उल्टा कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ से गलती करवाएंगे। तो ध्यान रखना है। कृष्ण भक्ति साहित्य मुक्तक शैली को लेकर चला, यानी मुक्तक शैली में रचित है। और राम भक्ति साहित्य मुख्यतः प्रबंध शैली में। और यहाँ उल्टा कर देंगे, कृष्ण भक्ति साहित्य प्रबंध शैली में। गलत। किसमें है? कृष्ण भक्ति साहित्य मुक्तक में और राम भक्ति साहित्य प्रबंध शैली में। ये अंतर होना चाहिए। या पूछ लेंगे राम भक्ति साहित्य मुक्तक शैली में। गलत। किसमें? प्रबंध शैली में। तुलसी की भक्ति भावना सगुण राम के प्रति दास्य भाव की है। कैसी है दास्य भाव की? सूरदास की भक्ति भावना सगुण कृष्ण के प्रति सख्य भाव की है। तो यह कर देंगे तुलसी की भक्ति भावना सगुण राम के प्रति सख्य भाव की है। गलत। इस तरह आपको गलत कराएंगे। इसलिए मैंने समझा कि कृष्ण भक्ति साहित्य हमारे लगभग समाप्ति की ओर है, तो एक अंतर हो जाना चाहिए ताकि तुलनात्मक अगर अंतर हो तो बातें हैं वो स्पष्ट ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने ये और क्लास लेने की बाद में मैंने सोचा। तुलसीदास समने की विराट चेष्टा के कवि हैं और सूरदास भावाधिपति हैं। तो ये भी दोनों ध्यान रखना है। शुक्ल जी का कथन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवीन प्रसंग उद्भावना की जैसी शक्ति हम सूर में पाते हैं, यानी सूरदास में पाते हैं, वैसी तुलसी में नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। तो ये कथन भी पता होना चाहिए कि ये कथन कहा किसे हैं। तो शुक्ल जी ने कहा है कि नवीन प्रसंग उद्भावना की जैसी शक्ति सूर में पाते हैं, वैसी तुलसी में नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी ही अगली क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ और इस अंतर को ज़रूर आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ।